हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल केमिटेक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री को सिलेबस कवर कर रहे हैं और इसी केमिस्ट्री के सिलेबस में सबसे पहले हमारा आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और सबसे पहली बात कि अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो उनको मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो क्या है कि सम crystals of copper sulfate were dissolved in water, the color of solution obtained would be। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। देखिए कॉपर सल्फेट जो है वाटर के साथ जब डिजॉल्व होता है तो किस कलर का फॉर्मेशन करता है, ब्लू कलर का फॉर्मेशन करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन dilute HCl is added to zinc pieces taken in a test tube। ठीक है ना, कि क्या होगा जब डाइल्यूट HCl को हम जिंक पीसेस से ऐड करेंगे किसी एक टेस्ट ट्यूब में डाल के। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैंने आपको एक इक्वेशन पढ़ा रखा है जिसमें क्या होता है, एसिड का रिएक्शन जो है किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, एसिड का मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है, तो याद रखिएगा कि सॉल्ट बनता है और सॉल्ट बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सॉल्ट बनेगा और एवोल्यूशन होगा। तो एवोल्यूशन किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का होगा। अब सॉल्ट बनेगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो जिंक रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द जिंक पीसेज। मतलब जिंक पीसेज के ऊपर में स्मॉल हाइड्रोजन गैस का बबल दिखाई देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास केमिकली रस्ट इज। रस्ट केमिकली क्या होता है, केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3 इंटू XS2O। देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। हमारे पास फेरस ऑक्साइड भी दे देगा, फेरिक ऑक्साइड देगा, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड देगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड देगा। तो हमको क्या याद रखना है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि देखिए फेरिक ऑक्साइड कहने का मतलब होता है कि जो हमारा आयरन है उसका वैलेंसी होगा 3, और जब ये 3 होगा तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो Fe2O3 होगा। और हाइड्रेटेड कहने का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होगा। और याद कीजिए कि रस्टिंग के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या था कि कम से कम उसका रिएक्शन जो है आयरन का वो किसके साथ होना चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में होना चाहिए। तो जब ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में होगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ सब्सटेंस which oxidizes itself and reduces other is known as। तो याद रखिएगा कि वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज़ मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर फिर से वो रिवाइज करना हो तो आप पीछे वाली वीडियोस को देख के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसा सब्सटेंस जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को रिड्यूस करे उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। देखिए इट इज़ जस्ट लाइक जो पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया था जिसमें डाइल्यूट HCl का रिएक्शन कराया था किसके साथ, जिंक के साथ। तो वहाँ पे क्या बनाया था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाया था। तो यहाँ भी क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा और एवोल्यूशन के साथ साथ क्या होगा, आयरन क्लोराइड का प्रोडक्शन होगा। और आयरन क्लोराइड क्या होगा, एक तरीके का हमारा सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आप लोग कि असर्शन एंड रीज़न टाइप करके क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको समझना जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक असर्शन होता है और उसका एक रीज़न होता है। ठीक है ना, कि जो स्टेटमेंट हमने दिया उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन आता है, क्या वो रीज़न उस असर्शन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो देखिए इसको भी बनाने का ना हमारे पास बहुत सारा तरीका है। देखते हैं सबसे पहले इसके ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कहने का मतलब है कि
असर्शन एंड रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। पहला ऑप्शन कि दोनों सही है और दूसरा जो है पहले को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कहने का मतलब है कि दोनों का दोनों हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट से वेरी करता है, मतलब उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास आएगा कि इफ़ असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। कहने का मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डी, इफ़ रीज़न इज़ ट्रू बट असर्शन इज़ फॉल्स, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ राइट। एंड लास्ट हमारा ई जो ऑप्शन है वो क्या है, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, मतलब हो सकता है कि दोनों के दोनों हमारे पास गलत हो। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और इसको कैसे बनाएंगे हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि असर्शन में आ रहा है कि केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। सही बात है कि जब हमारा केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके फिजिकल और केमिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस के चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात तो हमारा सही है, बिल्कुल ट्रू है। चलिए अब देखते हैं रीज़न क्या कहता है। रीज़न कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, कि जब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो क्या होता है कि वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस को क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैसेस में टूट जाते हैं। देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सही है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है जिससे रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होगा किसको, असर्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कि बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन हमारा दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है पहले वाले को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन में कि इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सेम एलिमेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। कहने का मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा असर्शन कहता है। इसका रीजन क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। कहने का मतलब है कि केमिकल चेंज के दौरान जो है हमारा मास का कोई चेंजिंग नहीं होता है। सॉरी, मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों का दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है कि जब हम कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं तो क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो हमारा मास होता है वो सेम होता है और मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये जो निकल के आया है, ठीक है ना, ये जो निकल के आया वो कहाँ से निकल के आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, जो कि हमारा बेस होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, याद रखिएगा, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि मास को तो हम क्रिएट ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन में चिप्स आर मैन्युफैक्चर्स यूजुअली फ्लश्ड बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब क्या है ना कि जो हमारा चिप्स जो हम लोग खाते हैं, जो हमारे मार्केट्स में मिलता है, उसको जनरली क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है ताकि क्या हो कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो वो हमारे खाने के लिए सही नहीं रहेंगे। ठीक है ना, हमारे लिए वो हार्मफुल होंगे। इसका रीज़न क्या देता है, दिस इंक्रीज द टेस्ट ऑफ चिप्स एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन। देखिए ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही है बट सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहीं भी सही नहीं है, क्योंकि चिप्स का जो टेस्ट होता है या फिर डाइजेशन के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों मिलाएंगे, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज राइट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। क्वेश्चन है नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज़ केप्ट इन माइंड वाइल वी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो किस लॉ को ध्यान में रखते हुए बैलेंस करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस चीज़ को याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि विच मेथड वी यूज टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किस मेथड का हम लोग यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो मैंने पहले भी बता रखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना। देखिए ये दोनों का दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किस मेथड को यूज करके करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड को, किस लॉ के तहत करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज नॉट सिल्वर इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4। कहने का मतलब है कि सिल्वर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन क्यों नहीं करता। इसका आंसर क्या होगा, सो देखिए, सिल्वर डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट H2SO4 एज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन। सिल्वर क्या होता है कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, इस वजह से क्या करता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है ना। सिंपल शब्दों में याद रखिएगा कि सिल्वर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होने की वजह से वो सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने में असमर्थ है, मतलब सक्षम नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या करता है ना कि जैसे ही मैग्नीशियम एयर में एक्सपोज होता है, वो एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो क्या करता है कि बर्निंग को प्रिवेंट करता है। अब बर्निंग को प्रिवेंट से बचाने के लिए हमको सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को सैंड पेपर से साफ करना होगा। ठीक है, तब जाके वो हमारा बर्न इजीली हो पाएगा। देखिएगा क्वेश्चन में कभी कभी बर्निंग इन एयर विथ सैंड पेपर भी रहता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे सैंड पेपर भी रहेगा। तो याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो, सैंड पेपर के साथ दिया हो या ना भी दिया हो, हमारा आंसर क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है क्या करता है, पहले क्लीन करना होगा उसको बर्न कराने से पहले, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो उसको हटाएंगे तभी हमारा बर्न हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ X ऑफ अ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, एक सब्सटेंस X है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में करता है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे पहले, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड राइट द इक्वेशंस ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड एवव विथ वाटर। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो मतलब व्हाइट वॉशिंग के रूप में यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो देखते हैं। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास, द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन in water is used for white washing is calcium oxide and its formula is calcium CaO। ठीक है ना, जो हमारा सब्सटेंस यूज करते हैं वो सब्सटेंस हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जब वो वाटर के साथ जब उसको वाटर के साथ जब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तब जाके वो क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो इसका हमारा एक्स का जो एक्स पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और सेकंड में इसका जो रिएक्शन पूछ रहा है ना वाटर के साथ, तो उसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जैसे ही वाटर के साथ होगा वो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में मे बी कि इसका तुम आपको पूछ दे कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्विक लाइम किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम वाटर को ही क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो मैंने पहले भी बता रखा है पहले की वीडियो में कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट बने। प्रेसिपिटेट बने कहने का मतलब है कि सॉलिड रेसिड्यू बच जाए, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉलिड रेसिड्यू बच जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। आंसर क्या है इसका, सो देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, अ केमिकल रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल
प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट बच जाए, कुछ सॉलिड रेसिड्यू बच जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जब सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl वो किस कलर में होगा, तो ये वाइट कलर में होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बचेगा वो किस कलर का होगा, वाइट कलर का होगा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शायद समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color, name the element X and the black colored compound। देखिए एक शाइनी ब्राउन कलर का, जैसे ही हम लोग ब्राउन कलर की बात आएगी तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही एलिमेंट सामने आएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर हो जाएगा। और कॉपर, इस कॉपर का रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, जब हम एयर में इसको हीट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। मतलब कॉपर का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CuO हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि नेम द एलिमेंट X, तो कॉपर हमारा एलिमेंट X हो गया। और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या हो गया, CuO। तो यहाँ पे हमारा जाएगा कॉपर ऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट rusting. Iron articles do not come in contact of atmospheric oxygen and moisture and thus the rusting is prevented। देखो सिंपल सी बात क्या है कि आयरन पे हम लोग पेंट इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास मॉइस्चर है, कि मॉइस्चर कहने का मतलब एयर एंड वाटर है, उससे रिएक्शन ना कर पाए और उससे रिएक्शन करके रस्ट का फॉर्मेशन नहीं करे। तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग पेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो क्या है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होता है उसको नाइट्रोजन के साथ हम लोग क्यों फ्लश करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग गेट rancid ड्यू टू oxidation with atmospheric oxygen. To prevent rancidity, food items are flushed with nitrogen. नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विथ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स। देखिए सिंपल सी बात है, रेंसिडिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। रेंसिडिटी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस जो है क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन करके वो बैड स्मेल और बैड टेस्ट देता है। इस चीज़ से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि इनर्ट गैस के रूप में हम लोग नाइट्रोजन के साथ जो है उस ऑयल एंड फैट कंटेनिंग सब्सटेंस को हम क्या करते हैं कि फ्लश करते हैं, मतलब उसके साथ उसको हम लोग पैक करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो एयर के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, रैंसिड कंडीशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो टेस्ट एंड स्मेल है वो सारा बर्बाद हो जाएगा और हमारा जो खाना जो भी है वो सब का सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसको रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी क्या है ना कि अभी और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए, लेकिन क्या है कि चूंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन के सीरीज को यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें 3 मार्क्स 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो आप इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। धन्यवाद।